कि आप ऐसी कलीसिया में जाएं जो जिंदा कलीसिया हो। अब बात आती है कि भैया ये जिंदा कलीसिया क्या होती है, मरी हुई कलीसिया क्या होती है। मरी हुई कलीसिया के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, लेकिन अभी मैं दोबारा से आपको रिपीट कर दूंगा। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिंदी कलीसिया क्या होती है। जो एक जिंदा कलीसिया होती है उसमें क्या खासियत होती है, हम कैसे पहचाने कि जिंदा कलीसिया जो है कैसी है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, एक चीज़ याद रखिएगा, जो जिंदा कलीसिया होती है ना, और जिंदा कलीसिया का जो पासवान भी जो आत्मा से भरा हुआ होता है, जिंदा होता है, तो वो कभी भी आपसे फिजूल की बातें नहीं करेगा। जैसे कि आप मान लो पहली बार भी, अगर मान लो कोई विश्वासी कोई पहली बार चर्च में अगर जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पास्टर जी पहले ये पूछते हैं कौन आया है चर्च में, नया बंदा कौन आया है, यानी कि कौन ब्रदर या कोई कौन सी सिस्टर नई आई है, तो वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। और जो भी अगर नया आया होता है तो वो अपनी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम को पास्टर को बताने के बाद जो है पासवान जो होते हैं, पास्टर जो होते हैं, वो उनके लिए प्रेयर करते हैं। दैट्स इट। इसके बाद अगर आप मान लो रेगुलर उस चर्च में अगर जा रहे हैं अगर, तो एक चीज़ चर्च की आप लोग को पता होगी, जो लोग जिंदा कलीसिया में जाते होंगे वो मेरी बात से 100% एग्री करेंगे कि जिंदा कलीसिया की खासियत यह भी होती है कि पहली बात तो जब आप रेगुलर चर्च में अगर जा रहे हैं तो पास्टर आपको पहचानते हैं, आप उनको जब भी मिलेंगे वो आपसे प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की वगैरह करेंगे, आपकी कोई समस्या है तो उसके लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन अगर आप किसी की चुगलखोरी करेंगे, फिजूल की बातें करेंगे, इधर की उधर की बातें करेंगे, या ये पास्टर को ये बताएंगे कि चर्च है या ये भाई सही नहीं है, वो बहन सही नहीं है, इस तरह की जब आप फिजूल की बातें करेंगे ना, तो जो आत्मा से भरा हुआ पास्टर होगा वो आपकी बातों को इग्नोर करेगा और दूसरी बात को कुछ और जगह पे ले जाने की कोशिश करेगा कि आप इस बात को यहाँ पे ख़त्म कर दो, क्योंकि ये बात जो है आप मुझसे ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप किसी की बुराई कर रहे हो। आपके नज़र में वो बुरा है, वो इसलिए बुरा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो परमेश्वर में बढ़ रहा है, इसीलिए आपकी नज़र में वो बुरा है, वो आपकी नज़र में बुरा है, इसलिए आप उसकी बुराई कर रहे हो। दूसरी चीज़ कि आप चर्च में आते हो तो परमेश्वर से अपने लिए ब्लेसिंग पाने के लिए आते हो, अपने लिए प्रार्थना कराने आते हो, लोगों को ताड़ने के लिए नहीं आते हो। तो जो एक जिंदा पास्टर जो होगा, जो जिंदा पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा, वो आपकी किसी भी बात पर ध्यान ही नहीं देगा। फिजूल की बातों को, मतलब जो फिजूल की बातें होती हैं, जिन बातों का कोई तर्क ही नहीं है, आपको लगता होगा नहीं ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए चुगलखोरी करना बहुत ज़रूरी है, अरे वो ऐसा बोल रहा था, वैसा बोल रहा था। पहली बात तो जो आत्मा से भरा हुआ पास्टर होता है ना, उसको आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुदा उसको डायरेक्ट बता देगा कि ये बहन या ये भाई या ये तुम्हारे चर्च का सदस्य जो है तुम्हारे प्रति जो है गड्ढा खोदने की कोशिश कर रहा है, इससे सावधान हो जाओ। तो हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है वो खुदावन से होता है। इसीलिए जो पवित्र आत्मा से भरे हुए पास्टर होते हैं, जो जिंदा होते हैं और जो जिंदा कलीसिया के होते हैं पास्टर, वो आपसे फिजूल की बातें करना पसंद ही नहीं करेंगे। और दूसरी बात, आप जब जिंदा कलीसिया में अगर जाएंगे तो वहाँ का जो माहौल है, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे लोग हजारों की तादाद में आ रहे हैं या सैकड़ों की तादाद में आ रहे हैं। 10 लोग भी अगर उस चर्च में हैं आत्मा से भरे हुए, जिसमें पास्टर भी खुद शामिल है, अगर 10 लोग भी वहाँ पे आत्मा से भरे हुए हैं और जो फिजूल की बातें भी नहीं होती है वहाँ पे, तो वहाँ की उपस्थिति जो है ना वो अलग ही लेवल की होती है। कोई नया बंदा भी जाएगा ना तो उसको वो चीज़ टच करेगी। क्यों टच करेगी? क्योंकि डायरेक्ट जो होता है होली स्पिरिट की वहाँ पे उपस्थिति होती है। अब आप ये मुझे बताइए कि जीसस की कितनी सारी मूवी बनी है ना, बहुत सारी मूवी। उसमें जिस भी एक्टर ने जीसस का रोल किया है, ठीक है, ज़्यादातर लोग आज भी फोटो लगाते हैं, तो उन्हीं लोगों में से ज़्यादातर लोगों का लगाते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कि जीसस ऐसे थे वैसे थे, जो भी है। अब सपोज करिए कि आपके सामने पैशन ऑफ द क्राइस्ट का जो उसमें जीसस का किरदार निभाया है एक्टर वो है, और आपके सामने रियल में जीसस आ जाएं। सोचो, तो दोनों में से आप किसकी तरफ का में जाएंगे? किसकी तरफ जाएंगे? जाहिर सी बात है कि हम जो जिंदा परमेश्वर जब हमारे सामने स्वयं आ जाएगा
तो वो हमें चुंबक की तरह, जो आत्मा से भरे हुए लोग होंगे वो चुंबक की तरह हमें खींचेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग होते हैं ना, चाहे वो पास्टर हो या चर्च में आने वाले लोग हो, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग होते हैं, वो जिंदा कलीसिया को बखूबी पहचानते हैं, बखूबी पहचानते हैं। और जिनको परमेश्वर ने अगर चुना हुआ है तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर तो पवित्र आत्मा का अभिषेक तो होता ही है, क्योंकि हमें पवित्र आत्मा जो होती है हमें यही तो सिखाती है कि क्या गलत है, क्या सही है, कौन से रास्ते में जाना है, कौन से रास्ते में नहीं जाना है, किससे हमें कैसे बात करनी है। हमें दिन भर जो होता है होली स्पिरिट जो होता है वो हमें टीच करती है, हमें सिखाती है, हमें हर एक अच्छी बात सिखाती है। आप मुझे बताइए, एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। मान लीजिए कि आप किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाएं जिसका खाना जो है वो बहुत बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त खाना है, ठीक है। रेस्टोरेंट को भी छोड़ देते हैं, चलो रेस्टोरेंट तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैं कह रहा हूँ किसी ऐसी जगह पे हम खाना खाने जाएं जो बहुत छोटा सा एक ढाबा टाइप का है, बहुत छोटा सा मामूली सा है, लेकिन उसका खाना जो है ज़बरदस्त है। और ज़्यादा वो अपने उस ढाबे में ज़्यादा डिशेज भी नहीं रखा है, गिनी चुनी डिशेज रखा है। मान लीजिए दाल चावल रोटी सब्जी, बस सब्जी भी सिर्फ एक ही, बस वो सब्जी कभी कभी चेंज होती रहती है, ठीक है। मान लीजिए कि आलू गोभी है वहाँ पे, अब आलू गोभी है और दाल चावल रोटी सब्जी है, लेकिन खाना उसका ज़बरदस्त होता है। दाल तो क्या ही कहना, ठीक है। और जस्ट उसके बगल में एक और होटल है, ठीक है। उसका होटल बड़ा है, स्पेस भी है बैठने के लिए लोगों के लिए, और उसके होटल में जो है तरह तरह की डिशेज हैं, एक से एक डिशेज हैं। उसके यहाँ दाल चावल रोटी सब्जी ये तो है ही है, प्लस चिकन का आइटम भी है, कोल्ड ड्रिंक भी है, और भी तरह की हर चीजें हैं वहां पे, ठीक है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि उसके खाने में टेस्ट नहीं है। अब उसने इतना तामझाम फैला के जरूर रखा है, लेकिन उसके जो है इसमें टेस्ट नहीं है, ठीक है। तो आप मुझे खुद बताओ कि लोग जो है किसके यहाँ खाना ज्यादा पसंद करेंगे, किसके यहाँ ज्यादा खाना पसंद करेंगे। आप लोगों में से कितने ही लोगों ने जो स्ट्रीट फूड होते हैं, आपने खुद देखा होगा कि बहुत से जो स्ट्रीट फूड होते हैं उनके यहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं लोगों की। सोचने वाली बात है ना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रेस्टोरेंट में नहीं होती है या फिर क्या बोलते हैं बड़े बड़े होटल में नहीं होती है, बेशक होती है, लेकिन जो छोटे लेवल के लोगों में आपको स्वाद में लोगों की लाइन देखने को मिलेगी वो बड़े होटलों में नहीं मिलेगी। यहाँ मैंने जो अच्छे खाने का जो क्वालिटी का जो मैंने उदाहरण दिया वो छोटे का इसलिए मैंने उदाहरण दिया क्योंकि छोटे का उदाहरण मैंने इसलिए दिया क्योंकि जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में एक बात मैंने किसी भाई के लिए बताया था कि वो बहनों को ये समझा रहा था, उसकी चर्च की बहनें निकल के किसी जिंदा कलीसिया में जब जाना शुरू की तो उसमें से एक भाई उसको समझा रहा होता है कि आप लोग वहाँ पे दूसरे चर्च में इसलिए जाते हो क्योंकि वो बहुत बड़ा चर्च है, वहाँ पे बड़े बड़े अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं और बढ़िया वहाँ पे काम है, कीबोर्ड है, सब कुछ है, गायकी अच्छी होती है, स्पेस बहुत ज़्यादा बैठने के लिए। यानी कि वो ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि चमक धमक को देख के आप उस चर्च में जा रहे हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना, मैंने इसीलिए कहा मैं छोटे होटल को उदाहरण दिया। इसी तरह से एक जिंदा कलीसिया जो होती है ना, उसमें अगर 5 लोग भी अगर आ रहे हैं और उस 5 लोगों के चर्च में अगर कोई गलती से भी अगर चला जाए ना, कोई पहली बार भी अगर चला जाएगा तो वो उस चर्च को खुद नहीं छोड़ना चाहेगा, क्योंकि उसने असली चीज देख ली ना, असली स्वाद चख लिया उसने। तो वो नकली जगह पे क्यों जाना चाहेगा। बात जो होती है चर्च के बड़े से और छोटे से नहीं होती है। दुनिया में जितने भी बड़े चर्च हैं वो पहले कभी न कभी छोटे ही थे, कोई रातों रात बड़े नहीं बने हैं। चाहे वो ये टीजीएस दिनाकरन को आप ले लीजिए, अंकुर नरोला को ले लीजिए, अंकित साजवान को ले लीजिए, और चाहे आप क्या बोलते हैं इनको सूरज प्रेमानी को ले लीजिए, और भी बहुत से बड़े बड़े जो प्रभु के ऐसे दास हैं जिनके ऊपर पवित्र आत्मा का जबरदस्त अभिषेक है।
इन सभी ने क्या, मैं पहले छोटे लेवल से स्टार्ट किया था, छोटे लेवल से स्टार्ट किया था। कोई रातों रात उनके ऊपर भीड़ टूट नहीं पड़ी थी। तो लेकिन ये कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में गहराई तक जाते चले गए। और जब गहराई से परमेश्वर के अंदर जाते चले गए तो वो परमेश्वर की होली स्पिरिट की जो सामर्थ होती है वो वहां पे दिखती है, उस चर्च में दिखती है। अगर जैसे आप भी अगर हैं, जो भाई बहन हैं, जो जब आप प्रार्थना में ज्यादा रहते हैं अगर, और कुछ भी ऐसा गलत नहीं करते हैं अगर, तो आपके चेहरे पे वो चमक दिखती है लोगों को, वो पता चलता है लोगों को क्या कुछ भी, कोई इस बंदे में कुछ अलग ही बात है, वो दिखता है वो चीज। वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। फिर उस इंसान के अंदर चाहे वो गरीबी क्यों ना हो, वो चाहे पुराने कपड़े भी क्यों नहीं पहन के आया हो, लेकिन पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हमेशा वो अगर रहता है, अगर पवित्र आत्मा के चलता है अगर, तो आप खुद उससे बात करना पसंद करेंगे, उसके साथ समय बिताना पसंद करेंगे, उससे दूर नहीं जाना पसंद करेंगे। तो ये चीज होती है सच्ची कलीसिया। हालांकि मरी हुई कलीसिया के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, एक डॉक्टर का उदाहरण दिया था, झोले छाप डॉक्टर का उदाहरण। क्योंकि मरी हुई कलीसिया में क्या होता है कि बाइबल की बातें तो सारी बोली जाती हैं, सारी बातें बाइबल की बोली जाती हैं, लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि उसमें बाइबल की बातों को सिर्फ एक किताब के रूप में वहां पे पढ़ दिया जाता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि मैं भी किसी मरी हुई कलीसिया में जाता था। जैसे ही मतलब प्रचार खत्म हुआ, खत्म होने के बाद पास्टर से लोग जो होते थे वो हर किसी की चुगली करते थे, और सिर्फ लोग ही नहीं, पासवान जो होता था वो स्वयं भी कम इस बात में इन्वॉल्व रहता था। वो भी कहता था, मजाक जो होते थे वो अजीब तरीके से मजाक होते थे, वो वैसे मजाक होते थे जैसे एक छिछोरे टाइप के मजाक करते हम। तो अगर पासवान ऐसी मजाक करे और वहां के कलीसिया के लोग ऐसे मजाक करे, तो वो कलीसिया कहां रह गई? फिर वो कौन कहेगा कि वो कलीसिया है? बाइबल में एक जगह आपको आप पढ़ेंगे अगर, तो बाइबल में एक जगह मिलती है, जब यीशु मसीह एक बार यरूशलेम में जब जा रहे होते हैं, तो वहां पे जो प्रार्थना का जो भवन होता है, वहां पे लोगों ने भवन के बाहर पूरी की पूरी मार्केट लगा के रखी होती है। यीशु मसीह जब ये चीज देखते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं, और सबको काम है एक हंटर टाइप की चीज लेकर उनको सबको मार के बाहर निकालते हैं, और सबकी चौकियों को पलट देते हैं। क्यों? गलत चीज जो है परमेश्वर से बर्दाश्त नहीं हुई। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरा परमेश्वर का, मेरे पिता का घर जो है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुम लोगों ने उसे डाकुओं की खो बना दिए। खो का मतलब एक तरह का अड्डा बना दिया है, जहां पे इनलीगल चीजें हो रही हैं। प्रार्थना की जगह पे हम सांसारिक बातें करेंगे, कौन बहन क्या पहन के आ रही है, कौन बहन कहां जा रही है, हमें क्या मतलब पड़ा है किसी की जिंदगी से? क्या मतलब पड़ा है? अगर वो बहन परमेश्वर में सच्चाई से बढ़ेगी अगर, तो परमेश्वर उसके हृदय को खुद चेंज करेगा।